हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विश्वास गुप्ता और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजन का जो नया नोटिफिकेशन आया ना, इसमें क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं और क्या क्या नया पैटर्न जो बता रहे हैं लोग कि टीयर वन जो रहेगा इसमें 25 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट के रहेंगे, तो सबको ये पता नहीं है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो इसका सेक्शनल टाइमर है। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, सब में सेक्शनल टाइमर है। ठीक है। और एक चीज और इसमें नई ऐड हुई है कि इसमें मेंस में भी यही कर दिया है। 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक लिमिट लग गई है आपके लिए। आप 30 मिनट्स में ही आपको कंप्लीट करना होगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों अलग अलग। ठीक है। 30 मिनट्स मैथ्स के लिए मिलेंगे, 30 मिनट्स रीजनिंग के लिए मिलेंगे। मतलब इंग्लिश और जीएस दोनों में भी कर दिया है, इसमें भी यही करें कि इसमें 40 मिनट्स कर रखे हैं। ठीक है। और इसमें 20 मिनट्स जीएस के लिए, 20 मिनट्स और 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए। तो ये तो हो गया टीयर टू का। और टीयर वन का जो हमारा, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ द पेपर ऑन सेपरेटली। अब आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना ही पड़ेगा ईच पेपर में। का जो नोटिफिकेशन में जो कट ऑफ लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो लिखा हुआ है ईच सेक्शन के लिए नहीं, वो पूरे ही सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि यूआर के लिए 30%। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी लिखा है इसमें कुछ कि 25%, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इस तरह से अगर मतलब हम निकालते हैं जीएस का ना, अगर हम जीएस का निकालते हैं तो जीएस में जैसे कि 15 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का मतलब होता है इसके बाद में इसका 30% अगर निकालेंगे तो वो आएगा 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं नॉर्मल से बच्चे के लिए। इसकी जीएस अच्छी नहीं है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है 15 मार्क्स। और इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है और उन्हीं बच्चों के बीच होने वाला है जिनकी जीएस, रीजनिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इनका सब में ही स्कोर अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते अब आपकी सिर्फ आप रीजनिंग में अच्छे स्कोर ले आए, मैथ्स में कुछ नहीं है, या फिर इंग्लिश में अच्छे ले आए, जीएस में कुछ नहीं है। अगर जीएस में कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही बच्चों को जीएस में होती है। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसमें आप 15 मार्क्स लाना कभी कभी बहुत कठिन पड़ जाता है। किसी की हार्ड शिफ्ट आ गई तो उसमें वो कठिन पड़ ही जाता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। फिलहाल मैं ये एक बात बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जीएस के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। जो एसएससी स्टेनो के है ना बच्चे, मतलब आप लोग जो ज्यादातर एसएससी स्टेनो के हैं और सीजीएल के, ये 2026 के जितने भी एस्पिरेंट्स जो दे रहे हैं एग्जाम, स्टेनो का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सारे एग्जाम्स के लिए है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरह से आप 30+ मार्क्स दोनों में ही सिक्योर कर सकते हैं अपने। और 30+मार्क्स मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपके 30+मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे एज पे आ जाएंगे। बाकी थैंक यू। और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना। ठीक है।